हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम मल्टीपल एरेज को किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं गूगल शीट के अंदर। एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है बी, सी एंड डी। यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम है और यहाँ पे हम इन कॉलम्स को बेसिकली कंबाइन करना चाहते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं? तो इसका पहला मेथड है कि हम इंपोर्ट रेंज का यूज़ करें और ये हमसे यूआरएल पूछेगा। तो स्प्रेडशीट का यूआरएल हम ये वाला दे देते हैं। ये बेसिकली हम दूसरी शीट के अंदर करेंगे जब हमें दूसरी शीट के अंदर कंबाइन करना होगा। तो मुझे दूसरी शीट पे नहीं जाना हो इसलिए मैं यहाँ पे इसका बेसिकली रेफरेंस ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझसे बोलेगा कि रेफरेंस एरर, क्योंकि हमें यहाँ पे शीट को डिफाइन करना पड़ेगा इंपोर्ट रेंज। तो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं इंपोर्ट रेंज कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे हमें इसको कोटेशन के अंदर लेना पड़ेगा, डबल कोट के अंदर कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी रेफरेंस आ जाएगी इंपोर्ट रेंज की। ठीक है। अब इंपोर्ट रेंज में हमने तो एक ही एरे को वो किया है, पास किया है। तो हम यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम यहाँ पे बेसिकली एक और एरे को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन का साइन लगाऊंगा कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे अब सी का भी रेफरेंस देना होगा, सी वाली कॉलम को। तो मैं सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा इसको और यहाँ पे मैं इसको रेफरेंस दे दूंगा इस चीज़ का, C16 तक का। तो अब ये एरर बोलेगा। एरर इसलिए बोला है इसने क्योंकि हम यहाँ पे दो इंपोर्ट रेंज इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, करली ब्रेसेस दोनों में, आगे पीछे। तो कुछ इस तरीके से हमें ये क्या करके दे देगा, ये हमें पूरी की पूरी रेंज को कंबाइन करके दे देगा दोनों को। उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे एक और रेंज को भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल रेंजेस को ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सिंपली मुझे इसको कॉपी करना होगा, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मुझे डी का रेफरेंस पास आउट करना है। तो मैं सिंपली डी ले लूँगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल एरेज आ चुकी है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अगर मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू लूँगा तो यहाँ पे ये हमें यहाँ पे ये वाली वैल्यू देगा ही नहीं। बेसिकली यहाँ पे मैंने नीचे एक और वैल्यू ऐड करी है ए बी सी वाली कॉलम में, जो कि है एस डी। वो यहाँ पे इसने नहीं ली। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 16 का रेफरेंस पास आउट किया हुआ है। तो मैं नहीं चाहता 16 तक लिए, मैं चाहता हूँ पूरी कॉलम ले। तो बी सी 16 हटा दूंगा, डी 16 हटा दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये पूरी की पूरी कॉलम को लेगा। अब ये बोल रहा है कि रिजल्ट वुड नॉट ऑटोमेटिकली एक्सपेंड, प्लीज इंसर्ट मोर रोज। ये इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी एरे को ले लिया, पूरी की पूरी कॉलम को ले लिया। अब पूरी पूरी कॉलम लेने का मतलब है बहुत सारी एम्प्टी रोज भी आ गई यहाँ पे। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम या तो यूनिक लगा सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ पे यूनिक लगा देंगे हम। यूनिक लगाने से क्या होगा, एक ही एम्प्टी रो को लेगा, एक ही। लेकिन यूनिक लगाने के बाद आप देखोगे कि ये वाली वैल्यूज तो हट गई। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वेरी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्वेरी का फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोलेंगे इसको कि सेलेक्ट एवरीथिंग वेयर कॉलम 1 इज नॉट नल। बेसिकली यहाँ पे हमने एक कॉलम बना ली थी पूरी की पूरी, जो कि 3 कॉलम से कंबाइन होके बनी है। तीनों कॉलम्स इंपोर्ट रेंज की मदद से आई हुई है और यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से इसको पास आउट कर दिया। तो यहाँ पे कॉलम में हमें कुछ इस तरीके से लेना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कॉलम आएगा COL, कॉलम 1 इज नॉट नल। तो कुछ इस तरीके से हमने पूरी की पूरी एरे बना दी। हम जब यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा साथ। आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे जनवरी की जगह पे मैं जनवरी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और वह ये कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ये लास्ट में मुझे ऐड करके दे देगा ये चीज़। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से हम डायनेमिक रेंजेस को बना सकते हैं गूगल शीट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।